प्रिय दर्शकों, नमस्कार। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुधवार 31 मई 2023 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी असाधारण होती है, क्योंकि इसी दिन महिलाएं अन्न, फल और जल के बिना पूरे दिन उपवास करती है। अन्य महीनों की एकादशियों में तो फलाहार, सगार, जलपान किया जा सकता है। इस एकादशी को तो एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। गर्मी में एकादशी बड़े कष्ट सहकर तपस्या से की जाती है, अतः अन्य एकादशियों के तुलना में इसका महत्व सर्वोपरि है। इस एकादशी को करने से आयु तथा आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत में महर्षि व्यास ने कहा है कि अधिक मास सहित एक वर्ष की 26 एकादशी न की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात 26 एकादशी का जो फल प्राप्त होता है वह एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को संपूर्ण दिन रात बिना जल और अन्न किसी आहार के सेवन से बचना चाहिए और उपवास करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करना चाहिए तथा दान, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा, जल कलश इत्यादि वस्तु को दान करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार सोना आदि का भी दान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारायण कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रती द्वारा इस व्रत के दूसरे दिन द्वादशी में स्नान करने से सभी तीर्थों के में किए गए स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन एकादशी की कथा कहनी और सुननी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा। महर्षि वेद व्यास जी पांडवों को एकादशी व्रत का महात्म समझा रहे थे। इस महात्म को सुनकर भीम के अलावा सभी पांडवों तथा द्रौपदी ने एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन भीम ने संकल्प नहीं लिया, क्योंकि भीम के उदर में वृक नामक अग्नि थी, जिसके कारण भीम को अधिक भूख लगती थी। नाग प्रदेश में 10 कुंडों का रस पीने से जब भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ तो भी भीम की भूख और बढ़ गई। वह 12 मासों की 24 एकादशी का व्रत रखने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे, लेकिन एकादशी व्रत का महात्म को सुनकर भी व्रत रखना भी चाहते थे। उन्होंने अपनी स्थिति महर्षि वेद व्यास को बताया। वेद व्यास जी ने बताया कि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो तो 24 एकादशियों के फल के बराबर फल तुम्हें प्राप्त होगा। तब भीम ने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसी कारण निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आज के दिन काशी की प्रसिद्ध कलश यात्रा दशाश्वमेध घाट से निकलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाती है और कलश में संचित पवित्र नदियों के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया जाता है।